ये पांचों के पांचों तत्व विद्यमान है हमारे इस मनुष्य रूपी साधन में। दूसरी मालिक की विशेष कृपा हम पर होती है, जिस कृपा के जरिए हमें मालिक का सत्संग मिलता है। जब तक परमात्मा का संतन का सत्संग हमको नहीं प्राप्त होगा, तब तक हम ये नहीं जान सकते कि जिन तत्वों की हम चर्चाएं कर रहे हैं, जिस पृथ्वी की चर्चा हम आप सभी कर रहे हैं, चूंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो बाहर है वो हमारे भीतर है और जो भीतर है वो बाहर है। इस मनुष्य शरीर रूपी साधन के अंदर इन पांचों तत्वों का कहां स्थान है। सत्संग के जरिए हमको ये पता चलता है। जिस आत्मा के बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ, वो आत्मा असल में है क्या। किसी लफ्जों में अभिव्यक्त करना एक अलग चीज होती है और उस चीज को पूर्णतः आत्मसात कर लेना एक अलग चीज होती है। आत्मसात हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे जीवन में हमको संतों का सत्संग प्राप्त नहीं होगा, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। जो संत समागम परमात्मा की विशेष कृपा से हम आप सभी आत्माओं को मिला है, पूज्य सद्गुरु का हमको सानिध्य मिला है, इसके बारे में संत श्री सुंदरदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि तात मिले पुनिमात मिले सुखदात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सुख साज मिले मन वंचित पाई। लोक मिले परलोक मिले स्वर्ग लोक मिले वैकुंठ बुझाई, सुंदर सुख मिले सबही पर संत समागम दुर्लभ भाई। इस धर्म को, इस सभ्यता को जीवंत रखने के लिए मालिक की विशेष कृपा जब हम होती है हम सभी आत्माओं पर, तब हमें महापुरुषों का सानिध्य मिलता है। सुंदरदास जी कहते हैं कि हमको माता पिता मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छा संपन्न परिवार मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक स्त्री को पुरुष मिल जाए, पुरुष को स्त्री मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिन विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी पदों पर हमें गुमान है, एमएलए बन जाना, सरपंच बन जाना, ऊंचे ऊंचे अधिकारी बन जाना, बहुत अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी, क्योंकि ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे पुराने पुण्य कर्मों का भोग। जिस दिन वो पुण्य कर्म खत्म हो गए ना, उस स्टेज पर आना पड़ेगा जन्नत में। जीवन जीने की वास्तविक कला यदि हमको मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ संतन के सानिध्य से प्राप्त होती है। जय हो। महापुरुष क्या फरमाते हैं, बोलो लोक मिले परलोक मिले स्वर्ग लोक मिले वैकुंठ हो जाए, बोलो किसी को स्वर्ग और वैकुंठ आदि की भी प्राप्ति हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मालिक की वो खुशनसीब आत्माएं होती हैं अत्यंत, जैसे संसार के छोटे से छोटे पद की प्राप्ति के लिए एक योग्यता का होना आवश्यक होता है। थर्ड ग्रेड मास्टर बनने के लिए, एक लेक्चरर बनने के लिए, प्रिंसिपल बनने के लिए, कोई भी पदाधिकारी बनने के लिए एक बाहरी योग्यता चाहिए होती है, एजुकेशनल योग्यता, एक्सपीरियंशियल योग्यता। जब तक वो हमारे पास नहीं होती तो बाहर की ये सामान्य से अति सामान्य पदवी हमें प्राप्त नहीं होती। एक ड्राइविंग लाइसेंस भी हमको चाहिए होता है, उसके लिए भी एक निर्धारित योग्यता होती है। उस योग्यता को जब हम प्राप्त करते हैं तब हमारी गवर्नमेंट हमें ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करती है। इसी प्रकार से प्रेमी हंस आत्माओं, संसार में इस मनुष्य रूपी साधन को बहुत से लेकर के आत्माएं घूम रही हैं, लेकिन वो आत्माएं वास्तव में खुशनसीब होती हैं जिनके जीवन में, जिनको महापुरुषों का संग प्राप्त हुआ, जिनको तत्वदर्शी संतों का अनुसरण प्राप्त हुआ। आत्मा और परमात्मा की चर्चाएं करना अलग बात होती है कि परमात्मा का कण कण में है, शिव रूप है, ब्रह्म रूप है, चर्चाएं अलग चीज होती है, थ्योरी अलग चीज होती है। लेकिन जब तक हमारे जीवन में एक महापुरुष का हमको सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, तत्वदर्शी संत सद्गुरु का जब तक हमें सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, हम नहीं जान सकते प्रेमी हंसात्माओं कि वो आत्मा क्या है, आत्मा परमात्मा की एकता की युक्ति क्या है, वो प्रोसेस क्या है जिस प्रक्रिया के जरिए जीव और ब्रह्म की एकता हम कर सके। मानवता क्या है, धर्म का मूल क्या है, धर्म क्या है, असल में धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म कहते किसको हैं। हर मानव मात्र के लिए परमात्मा ने एक धर्म निर्धारित किया, वो क्या है,
इसको जब तक हमारे जीवन में पूर्ण सदगुरु का, पूर्ण महापुरुष संत का जब तक हमको अनुसरण प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम नहीं जान सकते कि धर्म की पृष्ठभूमि क्या है। महापुरुषों ने तो यही फरमाया, तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का होई। चाहे वो किसी भी राष्ट्र, किसी भी प्रांत का व्यक्ति का हो, सिर्फ एक मनुष्य मात्र का है। इन हर एक चीज के बारे में हमको ज्ञान कहां से होता है? जो महापुरुष का हमको अनुसरण प्राप्त होता है। महापुरुषों के अनुसरण वो पावर है प्रेमी हंसात्माओं। जैसे सूर्य के प्रकाश से पूरी पृथ्वी प्रकाशित हो सकती है, लेकिन हमारे हृदय में जो युगों युगों से वासनाओं का, विकारों का, अज्ञानता का जो अंधकार है, उस अज्ञानता के अंधकार से हम लोगों को निकालने की एकमात्र सामर्थ्य है तो वो सिर्फ सत्संग के अंदर होती है। एकमात्र सामर्थ्य है तो वो सिर्फ सत्संग की होती है। अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी ने वो पावर प्राप्त कहां से करी? एक बार स्वामी विवेकानंद जी चलते चलते सत्संग फरमाते हुए और अपने जीवन में मालिक का ज्ञान अर्जित करते हुए भ्रमण कर रहे थे। अकस्मात एक दिन वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से उनकी प्रथम मुलाकात हुई। तो उस समय उनके गुरुदेव जो है महाराज जी हैं रामकृष्ण परमहंस जी, वो आश्रम पर आराम कर रहे थे, विश्राम स्थिति में थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने दरवाजा खटखटाया और दर्शनों की आज्ञा चाहिए। गुरुदेव, दास आपके दर्शनों की आज्ञा का अभिलाषी है। महाराज जी की आवाज आई, बोलो कौन है और कहां से आया है? प्रेमी हंसात्माओं, स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा, बोले हे गुरुदेव, यदि मैं इसी बात को जानता कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं, तो आज मुझे आपके पास में आने की जरूरत नहीं होती। प्रेमी हंसात्मा, यही स्थिति हम आप सबकी भी है कि हमको नहीं पता कि हम आप सबका वास्तविक परिचय क्या है, क्या है हम आप सबका रियल इंट्रोडक्शन। ये कोई महापुरुष है, कोई शिकायत से, कोई गीतगर से, कोई फलाने से, कोई, ये तो हमारे बाहरी है, लेकिन हमारी आत्मा कहां से आई है? जिस आत्मा की वजह से इस शरीर का कोई वजूद है। जब इस शरीर में आत्मा ही नहीं रहेगी तो क्या खाट बनाओगे शरीर का? वो आत्मा क्या है? वो आत्मा का असल ठिकाना कहां है? वो क्या है हमारा वो निज परिचय? इसके बारे में जब तक हमको सदगुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, तो लोग कहां से आया, कहां जाओगे, खबर करो अपने तन की। और सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खोल देवे अंतर खिड़की। अंतर खिड़की का मतलब वो सीक्रेट आई, वो गुप्त दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि का भेदी सदगुरु जब तक हमारे जीवन में हमको नहीं मिलेगा, तब तक हम नहीं जान सकते कि हमारा वास्तविक परिचय क्या है। इसलिए हमारे महापुरुष हमको फरमाते हैं, किसी में हरि हरि भक्ति नहीं और संत नहीं मेहमान, उन घर डेरा काल का जीवत मशान। यहाँ करके प्रदर्शन करना, उपदेश करना, लेक्चर मारने की अलग बात होती है, और उस चीज को बिल्कुल सही है। महापुरुष क्या फरमाते हैं? तो लोग करनी नहीं कथनी कथें, करनी नहीं कथनी कथें, अज्ञानी दिन रात, और जो को कर भूषण करें सुने सुनाई बात। अपने आप की जांच हम स्वयं कर लें। एक बार अपने आप से प्रश्न करके देखें कि जिन माता पिता के सम्मान के बारे में हम चर्चाएं करते हैं, जिस भाई से एकता के बारे में हम चर्चाएं करते हैं, यदि गहराई से उनके फैमिली में जाकर के बैकग्राउंड चेक किया जाए तो शायद भाई से बोले 6 महीना होगा होगा। आज इस सम्मेलन में भी हम लोग आए हैं, माता पिता के सम्मान के बारे में चर्चाएं की जाती हैं, गौ धर्म के बारे में चर्चाएं की जाती हैं, लेकिन ये तो हमको खुद का खुद को ही पता है कि पता नहीं हम पानी पिला के आए भी हैं गौओं को, या चारा चरा के आए भी हैं, या गौ को नमन करके आए भी हैं, माता पिता को नमन करके वास्तव में हम खुद आए भी हैं, नहीं आए? अपने आप से पूछ के देखना एक बार। धर्म की जो मूल जड़ है, मानवता का जो तत्व है, उसके बारे में हमको ज्ञान कहां से होगा? जब हम महापुरुषों के सत्संग में जाएंगे। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी हमें समझाते हैं। क्योंकि आज जो भी कुछ लफ्ज यहां से प्रस्तुत हैं, आसन पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों की कृपा है। बोलो बलिहारी सतगुरु की किया बहुत उपकार, और मानुष से देवता किया पलक ना लागे बाहर।
ये गुरुओं की ताकत होती है, ये सदगुरु की आत्मानुभूति की ताकत होती है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक वर्णात्मक ज्ञान और दूसरा आत्म ज्ञान। वर्णात्मक ज्ञान हमारे गुरुदेव जी पानी भरवाते हैं ना, एक दृष्टांत बताते हैं। पहले एक तोता को किसने पाठ पढ़ा दिया, पहले एक भेड़िया आएगा, आकर जाल में छाएगा, हमको चुगा डालेगा, पर हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। वो कह रहा है खाली और खुद फांसी से रहा है। कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है हमारी। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो सिर्फ किताबों की चौपाइयां सीख लेना, श्लोक सीख लेना, दोहे सीख लेना, शब्द सीख लेना और उसको जो के तो रिप्रेजेंट कर देना, अभिव्यक्त कर देना। लेकिन दूसरा ज्ञान, जब तक हमारे हृदय में आत्मानुभूति का ज्ञान नहीं होगा, आत्म ज्ञान से जब तक हमारा चित्त परिचित नहीं होगा, आत्म ज्ञान से जब तक हमारे हृदय परिचित नहीं होगा, तब तक हम लोग इस संसार में भूल भ्रम और अज्ञानता के गहरी निद्रा में सोए हुए होंगे। ये सत्संग किसके होता है? बोलो घना दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। हम लोग बहुत गहरी अज्ञानता की निद्रा में सोए हुए हैं। चाहे कोई प्रोफेसर है, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई सामान्य किसान हो, हर जीव सोया हुआ है। सोया हुआ किसमें है? अज्ञानता की गहरी निद्रा में। अब ये सत्संग ही एकमात्र वो ताकत है, सतगुरु का वचन ही एकमात्र वो ताकत है, सतगुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश ही एकमात्र ताकत है, जो हम सोए हुए जीवों को जगाने के लिए ताकत बनकर हमारे बीच में आता है। जगना किसको कहते हैं, सोना किसको कहते हैं, इन हर चीज के बारे में हमको ज्ञान कहां से होगा? जब हमको सतगुरु का अनुसरण प्राप्त होगा। इसलिए हमारे महापुरुष हम जीवों को अपने हर एक लफ्ज में, जितने भी महापुरुष हैं, एक ही चीज फरमाते हैं। गौतम हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, नानक जी हो, कबीर साहब हो, तुलसीदास जी हो, आज इन महापुरुषों का नाम इतना प्रचारित क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने श्रुति और मन को गुरु के सानिध्य में रह करके अंतर्मुखी किया, और जिस परमात्मा की हम चर्चाएं करते हैं, उस मालिक का जीते जी उन्होंने दीदार किया। और वो हम सब भी कर सकते, क्योंकि आज ऐसे ही महापुरुष तत्व दर्शन संत सद्गुरु का हमें प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त है। राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तेरे भरने के बाद में तेरे ही घर वाले
बदलाता है, देख तो जो इतना इतराता है। नारी और बच्चों के बीच तो पूरा नहीं समाता है। नारी और बच्चों के बीच तो पूरा नहीं समाता है। वो 4 दिनों की चांदनी रातों, 4 दिनों की चांदनी रातें, पीछे घोर अंधेरा घोरत मूर्ख अपनी मुक्ति का तो कुछ तो यत्न बना ले, नहीं आएगा यमराज एक दिन बाहों पकड़ ले जा। अब वे मुक्ति के पथ में प्रवेश करने के लिए, मुक्ति के मार्ग में प्रवेश करने के लिए भक्ति की वो युक्ति कौन सी है, जिस युक्ति को पूर्ण सदगुरु का हम सानिध्य प्राप्त करके भी जाने और समझें, भक्त जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। तो प्रेमी हंसात्माओं, क्योंकि जैसे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोई बीमारियां हो जाती हैं, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास जाते हैं और बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे शरीर में ये डिजीज है, ये बीमारी है, ये कीटाणु है। अब डॉक्टर या कोई भी कंपाउंडर, कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट उस युक्ति को हमको बताता है, जब उस युक्ति के अनुसार हम दवा लेते हैं तब हमें शांति मिलती है, रिलैक्स मिलता है, हमारा शरीर उस बीमारी से मुक्त हो पाता है। इसी प्रकार से प्रेमी हंसात्मा हमारे पूजनीय सत्यदेव जी महाराज जी हमको फरमाते हैं, इसी प्रकार से हम आप सबकी ये आत्मा बहुत लंबे समय हो गए, इसको जाने कितने युग हो गए इस संसार में विभिन्न प्रकार की योनियों के अंदर गोता खाते हुए। अब वो दवा कौन सी है, वो राम के नाम के, परमात्मा के नाम की औषधि कौन सी है, जिस नाम रूपी औषधि को सदगुरु हमको जना दें, बता दें, और वो नाम रूपी औषधि को प्रयोग करने की युक्ति हमें बता दें, तो जीते जी हम ये महसूस कर सकते हैं, जीते जी हमें रियलाइज हो सकता है। इमेजिन नहीं, कल्पना नहीं, कोई भक्ति कोई कल्पना नहीं होती, प्रत्यक्ष दर्शन। जीते जी हम आप सब ये महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि अब हमारी आत्मा मुक्त है। इस आत्मा का रोग क्या है, आत्मा की पीड़ा क्या है, विभिन्न प्रकार की योनियों में बार बार आना और जाना। पशु योनि में, पक्षी योनि में, पेड़ पौधों की योनि में, प्रकृति वनस्पति जीव जंतुओं की योनि में बार बार आना ही इस आत्मा का दुख। और उसी चीज को सत्संग के जरिए महापुरुष हमें जगाने का काम करते हैं, हम सभी आत्माओं को अवेयर करते हैं और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर हमें मुखातिब होने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें सत्यों का निरंतर भरण पोषण किया जाता है। प्रकृति की जहाँ तक बात है, सतगुरु ने हमें सिखाया, सतगुरु ने हमको मार्ग बताया कि प्रकृति का, पर्यावरण का, जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का, पेड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। पूरे निकटपुरी गाँव में, पूरे आश्रम परिसर में
हजारों की तादाद में आज पेड़ पहुंचे। तो इस सेवा का मार्ग, इस गौ धर्म का मार्ग, अध्यात्म के हर एक शिखर का मार्ग